नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हरी कृष्णा में। मेरे को ये वीडियो डालने में थोड़ी सी देर हो गई है क्योंकि मेरे चैनल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी जो आप सबकी मदद से अब सॉल्व हो गई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपकी सहायता से ही मेरे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर हो गए। आप इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते रहेंगे तो मैं आगे भी आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। आपने पिछले वीडियोस में देखा कि हम लोग देहरादून से चल के त्रियोगी नारायण पहुंच गए और त्रियोगी नारायण से दर्शन करने के बाद हम लोग गुप्त काशी पहुंचे, जहां पे हमने आपको मंदिर के महत्व के बारे में बताया। गुप्त काशी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग यहां से निकलने वाले ऊखीमठ, जहां पर ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर है। सर्दियों में जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो केदारनाथ बाबा की पालकी इसी ओंकारेश्वर मंदिर में आके विश्राम करती है। साथ में मद महेश्वर जी भी यहीं पे आके विश्राम करते हैं। रास्ते में हम रुकेंगे काली मठ, जो कि एक सिद्ध पीठ है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ के लोगों की एक मान्यता है कि जो काली मठ में जो काली माता विराजमान है वो धारी देवी का ही दूसरा रूप है। तो आइए प्रकृति के इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य कुछ अलग ही किस्म का है। देखिए, आगे हम एक झरने के नज़दीक जा रहे हैं। ये झरना बहुत ही तेज़ बह रहा है और सुनने में आया कि ऊपर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका पानी यहाँ पे आके नीचे गिरता है। पानी काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है और इसका बहाव बहुत 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 ही तेज है। तकरीबन 2 घंटे के पहाड़ी घुमावदार खूबसूरत रास्तों में ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं काली मठ। सिद्धपीठ काली मठ समुद्र से तकरीबन 1460 मीटर की ऊंचाई पर है। यह महाकाली के मुख्य मंदिरों में से एक है और इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी किया गया है। भद्रकाली कपालिनी यह पैदल पुल मंदिर तक जाने का एकमात्र रास्ता है। नीचे काली नदी बह रही है जो मंदिर के चारों तरफ घूम के जाती है। पानी की आवाज़ सुनकर आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि पानी का बहाव कितना तेज है।
हम पहुंच गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर और सामने ही काली मठ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि धारी देवी मंदिर में देवी के ऊपरी भाग की पूजा होती है और काली मठ में मंदिर देवी के निचले भाग की पूजा होती है। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर एक बार दानवों का बहुत ज़्यादा आतंक बढ़ गया तब काली माँ ने एक 12 साल की बच्ची का रूप लिया और वो धरती पर आ गई। उन्होंने यहाँ पर आके रक्त बीज और निशुंभ नामक दानवों का वध किया और उनको मारने के पश्चात देवी यहाँ पर आकर धरती में समा गई। जिस स्थान पर देवी माँ धरती पर समाई वो स्थान आज भी यहाँ पर है। उसको चांदी की प्लेट से ढक कर रखा जाता है और ये चांदी की प्लेट से नवरात्रों में अष्टमी के दिन यहाँ से हटाई जाती है। काली मठ में आपको देवी काली की कोई मूर्ति या फोटो नहीं दिखेगी। यहाँ पर देवी माँ के यंत्र की पूजा की जाती है। मौसम थोड़ा घिरने लगा और हमको रात को किसी भी तरह उखी मठ पहुँचना है तो हमने डिसाइड किया कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल चलते हैं। वैसे भी ठंड बहुत पड़ रही है और रास्ते में बारिश हो गई तो हमें उखी मठ पहुँचने में बहुत देरी हो सकती है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। पहाड़ों की खूबसूरती का क्या ही कहना। देखिए और एक खूबसूरत नज़ारा जहाँ पे और एक बहुत ही खूबसूरत झरना पहाड़ियों से बह के नीचे आ रहा है। हम लोग उखी मठ के मेन मार्केट में पहुंच गए हैं। हमने यहाँ पर एक होम स्टे बुक किया है। पहले हम होम स्टे में चेक इन करेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद हम लोग ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे और देखेंगे कि सुबह रुद्राभिषेक आरती की कुछ व्यवस्था हो पाती है कि नहीं। होम स्टे में घुसते ही हमारा स्वागत कितने सुंदर तरीके से इस खूबसूरत प्राणी ने किया। देखिए गेट खुला और आगे क्यों नहीं? नहीं इधर आओ। क्या क्यूट है यार। बहुत क्यूट है। ए, रुको। पसंद आ रहा है। हाँ, कहाँ से आए लोग? ये दिल्ली से वहाँ से तुमसे। हम भी दे तुमसे। पकड़ उसे, थोड़ा सी तो पकड़ उसे, प्यार कर उसे। पे हाथ लगाऊंगा मैं। वाओ, क्या है यार ये? अब नहीं छोड़ेगा वो। भाग मत शिवा।
कहाँ भाग रहे हो? नहीं चढ़ेगा वो। छोटा है ना, नहीं चढ़ता है। बहुत मस्ती करने के मूड में है वो। आप थोड़ी बात सो जाएगा, चुपचाप करिए आप। देखो पाँव देखो, पीछे का पाँव बिल्कुल सीधा। बहुत सारी मस्ती और थोड़ा सा आराम करने के बाद हम लोग पैदल ही मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर यहाँ से बहुत नज़दीक है और हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे मंदिर पहुँचने में। हम सोच रहे थे कि पहले हम जाके मंदिर में बाबा की डोली के दर्शन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें सुबह होने वाले रुद्राभिषेक आरती का अपॉइंटमेंट मिल जाए और फिर हम दर्शन करके वापस अपने होम स्टे में आ जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि ऊखीमठ रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है और सर्दियों के दौरान केदारनाथ और मध्य महेश्वर जी की डोली को ऊखीमठ में रखा जाता है और 6 महीने तक इनकी पूजा ऊखीमठ में की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध और बाणासुर की बेटी उषा की शादी यहीं संपन्न की गई थी। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पे। आइए चलते हैं अंदर की तरफ और आपको अंदर के दर्शन कराते हैं। बहुत खूबसूरत। अंदर थोड़ी भीड़ कम लग रही है क्योंकि एक तो सर्दी बहुत है, ऊपर से बारिश का भी अनुमान है। लेकिन जैसे जैसे पूजा का आरती का समय नज़दीक आएगा यहाँ पे लोगों की भीड़ बढ़ने लगेगी। चारों तरफ बादल घिर गए हैं, अंधेरा हो गया और मंदिर में आरती की तैयारियां चल रही हैं। शाम की आरती अब शुरू हो गई। आरती के बीच में ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और जो लोग बाहर खड़े हुए थे वो बाजू के मंदिरों के अंदर चले गए। मेरा जैकेट है ऊपर अंदर।
अभी भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। बारिश की वजह से भीड़ थोड़ी छट गई थी और हम मौका निकाल के मंदिर के मुख्य पुजारी से मिले। हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमें सुबह रुद्राभिषेक आरती करवानी है। मुख्य पुजारी ने हमारी रिक्वेस्ट मान ली और हमें सुबह 5 बजे आने के लिए कहा और कहा कि हमारी पूजा सुबह 5 बजे आरंभ हो जाएगी। बारिश थोड़ी कम हो गई है तो हमने सोचा हम अपने होम स्टे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए और हम निकल पड़े अपने होम स्टे की तरफ। सुबह हमें यहाँ पे 5 बजे वापस आना है रुद्राभिषेक के लिए और रात को हमें अपनी नींद भी पूरी करनी है क्योंकि हम दिन भर चलते हुए आए हैं। ये देखिए मंदिर की बिल्डिंग बाहर से रोड से कैसी दिखती है, बहुत ही खूबसूरत। हम आपको मंदिर के मुख्य द्वार प्रवेश द्वार की फ़ोटो भी दिखाते हैं कि बाहर से कैसा दिखता है। और ये देखिए ओखी मठ और सामने वाले पहाड़ों के ऊपर की घरों की लाइट। हल्की बारिश वापस शुरू हो गई है। इसके पहले कि हम भीग जाएं हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी। और आइए आपको दिखाते हैं मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार की फ़ोटो। यह है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार जो कि बाहर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हम थोड़ा क्लोज़अप लेके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत। अचानक बारिश बहुत तेज़ हो गई और पानी के साथ अब ओले भी गिरने लगे हैं। आप सबको ओखी मठ से सुप्रभात। सुबह हो गई है, रात को हम किसी तरीके से भीगते हुए अपने होम स्टे पहुँचे, लेकिन नींद बहुत ज़बरदस्त आई। हम जल्दी उठ गए और फटाफट नहा धोकर मंदिर पहुँच गए क्योंकि पुजारी जी ने हमें शार्प 5 बजे मंदिर पहुँचने के लिए कहा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीशजम्बूफलचारुभक्षणम् उमांशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। हमारी रुद्राभिषेक पूजा बहुत ही खूबसूरत तरीके से विधि विधान के साथ संपन्न हुई। पूजा के दौरान हमको केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी भी मिले। जब हमने उनको फ़ोटो खिंचाने के लिए रिक्वेस्ट किया तो वो खुशी खुशी तैयार हो गए और हमने उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई। हमारा वापस चलने का समय हो गया है। इस यात्रा के दौरान जिए गए खूबसूरत लम्हों को अपनी यादों में सजोकर उम्र भर के लिए अपने साथ लेकर वापस चल रहे हैं देहरादून की तरफ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्रोत्साहन से प्रेरित होकर हम ऐसे ही खूबसूरत वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हों तो आप मुझसे अवश्य पूछिएगा, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा।
तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।